बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी ये चाहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में बिना चूल्हा जलाए बिना किचन में जाए कि हम ऐसी रेसिपी तैयार करें जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और बनाने में भी इजी हो, तो फिर आज की रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। चलें जी, मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 अदद मैंगो लिए थे, वज़न में तकरीबन ये हाफ केजी होंगे, जिनको अच्छी तरह से छील के तो अब मैंने इनकी कटिंग कर ली है। एक की मैंने डिज़ाइनिंग में कटिंग की है और दूसरी को मैंने रफली कट कर लिया है, जिसको हमने रफली कट कर लिया है। इसकी हम प्यूरी तैयार करेंगे। प्यूरी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है, या कोई भी आप मिक्सी जार ले लें, तो उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। मेरे पास जो मैंगो थे ये फुल पके हुए और मीठे थे, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। अगर आपके पास खटास वाले हों तो फिर आपने इसमें शुगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है, बस इसी तरह का होना चाहिए। अब इसमें से तकरीबन 2 टेबल स्पून पेस्ट जो है वो निकाल के साइड पे कर लेंगे और जो बाकी का पेस्ट होगा इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप मिल्क। ये बॉयल किया हुआ ठंडा मिल्क है, वो मैं इसमें ऐड कर लूंगी और अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद इसको हम साइड पे कर देते हैं। बस ये इसी तरह का होना चाहिए। यहाँ पे अब हम एक खूबसूरत सा बर्तन ले आते हैं जिसमें हमने मैंगो डिज़र्ट को सर्व करना है। खूबसूरत सी डिश के अंदर यहाँ पे मैं केक रस्क का इस्तेमाल करने लगी हूँ। यहाँ पे हम एक तय लगा देंगे केक रस्क की, या फिर आप इसकी जगह पे सॉफ्ट केक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे लगाने के बाद अच्छी तरह से सेटिंग करने के बाद जो अभी हमने मैंगो शेक बना के रेडी किया हुआ था वो सारे का सारा केक रस के ऊपर ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सोक हो जाए। मैंगो शेक ऐड करने के बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और सारे केक रस जो है वो अच्छी तरह से सोक भी हो जाए। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 पैकेट मिल्क क्रीम है जिसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। आप इसकी जगह पे होममेड क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको हम थोड़ा सा व्हिप कर लेंगे। अच्छा, ये याद रहे कि ये क्रीम बजाते खुद ही मीठी होती है, इसलिए मैंने इसमें कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं की, लेकिन इसमें 2 टेबल स्पून जो मैंगो की प्यूरी हमने तैयार की हुई थी ना, वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी पॉइंट पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। और ये बात भी याद रखें कि क्रीम को अच्छी तरह से ब्लेंड करने से पहले आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि अगर ये ठंडी होगी तो फिर ये परफेक्ट बनेगी। अदरवाइज अगर ठंडी नहीं होगी तो फिर ये आलिश होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। मैंगो प्यूरी और क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ये सबसे ऊपर वाली तय जो है ये हम उस क्रीम से लगा देंगे। माशाल्लाह से इससे एक तो ये रेसिपी हमारी हेल्थी बनेगी और दूसरी खूबसूरत बनेगी। उसके अलावा जो हमने मैंगो को डिजाइनिंग में कटिंग किया हुआ था उससे हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे ताकि खाने के साथ साथ दिखने में भी रेसिपी खूबसूरत लगे। इसके अलावा इसको ऊपर से गार्निश करेंगे पिस्ते और बादाम से। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें तकरीबन 2 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको सर्व करें। हमने वीडियो बनानी होती है इसलिए हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए मैं तो अभी ही आपको इसको सर्विंग करने का तरीका बता देती हूँ, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद सर्व करना है। फीडबैक में लाजमी बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।